There is this saying, when the student is ready, the teacher appears. And honestly, it feels so magical how the universe sends you your guide at exactly the moment you need it. I was never interested in reading books. In fact, मुझे ऐसा लगता था कि academic के books पढ़ लो, that is enough. बट ड्यूरिंग 2020 एक रैंडम रिकमेंडेशन से मैंने एक बुक ऑर्डर की, दैट इज द पावर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड. एंड इस बुक को पढ़ने के बाद आई लिटरली फेल्ट दैट द यूनिवर्स हैज सेंट मी अ टीचर, अ गाइड थ्रू दिस बुक. बिकॉज उस टाइम पे जो भी क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे, इस दिस बुक हैड ऑल द आंसर्स. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल. सो इस वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड. कैसे हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड के पावर से अपने बेस्ट सेल्फ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. कैसे हम हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, स्पिरिचुअल हेल्थ हो, हम अपनी हेल्थ को कैसे हील कर सकते हैं एंड कैसे अपनी लाइफ में अबंडेंस को, पीस को अट्रैक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड. See, we have two minds, conscious mind and subconscious mind. Conscious mind is what you are using to watch this video. Conscious mind में वो सभी एक्टिविटीज आते हैं जो हम कॉन्शियसली हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में कर रहे हैं. सबकॉन्शियस माइंड है, इट इज अ डीपर माइंड. वी कैन से इट अ साइलेंट पावर हाउस जो 95% ऑफ आवर लाइफ को रन कर रहा है. इसमें वो सारी एक्टिविटीज आते हैं जो हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे. जैसे ब्रीदिंग, हम फोर्सफुली तो नहीं ले रहे, इट इज जस्ट हैपनिंग. Digestion, it is already in the system. And all our gut feelings, intuition, all comes under subconscious mind. And subconscious mind carries the infinite wisdom of the universe. इसको हम इन शॉर्ट अपनी सोल भी बोल सकते हैं. इसको समझने का सबसे इजी तरीका है हाउ आवर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स. नो, imagine your conscious mind as a gardener and subconscious mind as the soil. Whatever seed the gardener, our conscious mind, plants in the subconscious mind in the soil, it will grow whether the seed is negative or positive. और यही आई गेस नेगेटिव साइड बोल सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव में डिस्टिंक्ट नहीं करता. आप जो भी सीड डालोगे वो ग्रो करेगा. सो हमारे जो हैबिट्स हैं, रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं, बिलीव्स हैं और सेल्फ टॉक है कि हम खुद से भी कैसे बात करते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो सबकॉन्शियस में भी वो पॉजिटिव ही ग्रो होगा और फिर हमारी लाइफ में भी वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस के थ्रू ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा. बट अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव है, हमारा माइंडसेट नेगेटिव है, इफ वी कीप सेइंग आई कांट डू दिस, माय लाइफ इज अ फेलियर, नो वन लव्स मी, देन हमारा सबकॉन्शियस माइंड एज इंस्ट्रक्शंस इन वर्ड्स को लेता है एंड इट सेज ओके डन, आई विल मैनिफेस्ट मोर ऑफ दैट. But the good thing is we can reprogram our subconscious mind. It just requires awareness. There was a time in my life when I constantly felt stuck. No matter how positive I tried to be, but something always pulled me back. And then I read a statement, our outer world is the reflection of our inner programming. कुछ ना कुछ ऐसा हमारे अंदर ही बिलीफ होता है, हमारे अंदर की ही प्रोग्रामिंग ऐसी होती है जो उन एक्सपीरियंसेस को मैनिफेस्ट करती है. इस बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ बहुत से लोगों ने अपनी एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम्स को भी हील किया है through the power of their subconscious mind, through affirmations, through visualizations, through healing all the ओल्ड इनर प्रोग्रामिंग जो ऑलरेडी माइंड में बिलीव्स जा चुके हैं. जो भी नेगेटिव इंप्रेशंस हैं उनको भी हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको भी कैसे रिलीज कर सकते हैं और नए थॉट्स, नए बिलीव्स डाल सकते हैं. अफर्मेशंस क्या होती है? अफर्मेशंस ऐसी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती है जो हम रिपीटेडली बोलते हैं ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एज अ ट्रूथ एक्सेप्ट कर सके. जैसे कि अगर आप हेल्दी नहीं है, आपको गुड हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, यू कैन से आई एम हेल्दी, ईच सेल एंड टिश्यू ऑफ माई बॉडी इज हेल्दी, आई एम हीलिंग. अगर आपको स्ट्रेस है, यू कैन से आई एम पीसफुल, आई एम रिलैक्स्ड. इवन इफ इट इज नॉट ट्रू, कीप सेइंग इट. आई नो इनिशियली हमारा कॉन्शियस माइंड भी क्वेश्चन करता है दैट you are not healthy, your body is in pain, still you are saying you are healthy. But if we keep repeating with emotion, with beliefs, ignoring our conscious mind's voice, हमारा सबकॉन्शियस उसे सच मानना स्टार्ट कर देता है. हैव यू एवर नोटिस, जब भी हम कोई डीप इमेजिनेशन में होते हैं या फिर कोई डे ड्रीमिंग वाली सिचुएशन होती है, कैसे हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है. चाहे वो अच्छी चीज़ हम सोच रहे हो या नेगेटिव चीज़ सोच रहे हो, हमारा माइंड उसको ट्रुथ मानना स्टार्ट करता है और हमारी बॉडी रिएक्ट करती है. सिमिलरली, इफ वी keep repeating positive statements with emotion and with
फेथ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको ट्रू मानना स्टार्ट करेगा और हमारे लाइफ को हील करना स्टार्ट करेगा। एंड अफर्मेशंस के कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि आप हमेशा प्रेजेंट टेंस ही यूज करें। इफ यू से आई डोंट हैव एनी डिजीज, नो, से आई एम हेल्दी। सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करता, इट जस्ट टेक्स व्हाट यू से, नॉट व्हाट यू डिनाई। बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस अफर्मेशन इज बिफोर स्लीपिंग, क्योंकि उस टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड रेस्ट पे होता है और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। सो उस टाइम पे यू कैन प्लांट न्यू सीड्स ऑफ हेल्थ, ऑफ वेल्थ, जॉय, अबंडेंस, हैप्पीनेस, आपको जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। Visualizations also helps a lot, like visualize the life you want to have, feel that you already have that thing or that experience, because our subconscious mind can't tell the difference between real and imagined experience. So why not imagine the best? Heal the old deprogramming, जो भी negative impressions, negative beliefs mind में set हो चुके हैं from our childhood, from our conditioning, society के भी beliefs जो already deposit है, heal them, question them. Now you might ask, how long does it take? क्या एक ही दिन में I can manifest all the happiness, all the good things in my life? It's like garden. Like any garden, it needs sunlight, water, consistency, care. But एक बार जब seed sprout होता है, it's beautiful. You will start noticing the shifts. You will begin feeling peace for no reason at all. That's when you get aligned with the real you. Even science now believes that around 70% to 90% of our physical illness has emotional and mental roots. Heal and reprogram your subconscious mind. Our subconscious mind is always listening. You are always creating your reality. So change your thoughts and you change your destiny. Plant seeds of faith, love, happiness, abundance, joy, and manifest your reality. And you are much more powerful than you think. Have a nice day. I hope this video helps.